तो हमारा इमल्सन जो है वो क्या कहलाता है? तो इमल्सन जो है वो लिक्विड लिक्विड का कोलाइडल सिस्टम होता है। जब दो इमिसिबल लिक्विड को शेक किया जाता है, उनको अच्छी तरीके से हिलाया जाता है, तो हमारे इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। इमल्सन हमारे टू टाइप के होते हैं। पहला है ऑयल एंड वाटर टाइप, सेकंड है वाटर एंड ऑयल टाइप। तो ऑयल वाटर में क्या होता है, डिस्पर्स फेज ऑयल है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है। इसका एग्जांपल जो है वो मिल्क है। वाटर ऑयल टाइप में डिस्पर्स फेज वाटर है, डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है। तो इसका एग्जांपल जो है वो बटर एंड कोल्ड क्रीम है। तो ये हमारा इमल्सन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेना। लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम आर कॉल्ड इमल्सन। दीज आर फॉर्म्ड बाय शेकिंग द टू इमिसिबल लिक्विड विद ईच अदर। टाइप ऑफ इमल्सन नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5.17 है, हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइज इमल्सन, नेम टू इमल्सिफायर्स। तो हमारे इमल्सिफायर्स, जिसको कि हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इमल्सिफायर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। अब इमल्सन जो है वो हमारे दो इमिसिबल लिक्विड जो हैं उनको मिक्स करने से, उनको शेक करने से बनता है। अब इमिसिबल लिक्विड जो है वो हमने मिक्स तो कर दिए, लेकिन जैसे ही आप उनको थोड़ी देर रखे रहोगे वो कैसे हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारा इमल्सन जो है वो कैसा हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो इमल्सिफायर ही दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में जोड़ के रखता है। तो हमारा इमल्सन जो है ऑयल एंड वाटर का होता है, ठीक है। अब देखो जरा, ये ऑयल एंड वाटर जब मिक्स होते हैं तो हमारा इमल्सन जो है वो बनता है। ऑयल जो है हमारा ऑर्गेनिक होता है और वाटर हमारा इनऑर्गेनिक होता है। अब ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में हमने पानी भरा और ऑयल भरा। अभी कैसे हैं, ये सेपरेटेड हैं, लेकिन जब हम इसको शेक करेंगे, ठीक है, तो शेक करने पे क्या होगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स हो गए, ऑयल एंड वाटर जो है वो मिक्स हो गया। तो ये देखो, हम ऑयल एंड वाटर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स हो गया। लेकिन जब आप इसको ऐसे रख देते तो 1 या 2 घंटे बाद जो है ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो ये आपस में अलग ना हो, इसके लिए हम ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो इनको बांधे रखे। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफायर। तो आपका इमल्सिफायर आपका सोप हो सकता है, आपका इमल्सिफायर मोनो एंड डाइग्लिसराइड हो सकते हैं। तो मोनो एंड डाइग्लिसराइड भी आपका इमल्सिफायर होता है। आपका एग योक जो है एल्ब्यूमिन, वो भी कैसा होता है, आपका इमल्सिफायर होता है। तो जो सोप एंड डिटर्जेंट हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये इमल्सन को कैसे स्टेबलाइज करता है। तो देखो जरा, हमारा सोप जो है इसका फॉर्मूला C17H35COONA, ये हमारा सोडियम स्टीरेट कहलाता है। ये जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये कैसा होता है, आयनाइज हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव बनाएगा और ये C17H35COO नेगेटिव बनाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो जाएगा, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। सेवेंटीन कार्बन है, तो देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो 17 तो ये कार्बन हो गए। फिर ये COO नेगेटिव पार्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो हम इसको ऐसा बना देते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और CO नेगेटिव की जगह हमने ऐसा माउथ बना दिया और ये नेगेटिव है, इसको हमने ऐसा बना दिया, तो ये हमारा सोप हो गया। अब जो हमारा ऑयल एंड वाटर है, तो ये हमारा वाटर है और ये हम ऑयल फिल कर देते हैं। अब देखो ये तेल वाला पार्ट तो किसमें डिसॉल्व होगा, ऑयल में, और ये वाला पार्ट किसमें डिसॉल्व होगा, वाटर में। तो ये ऐसा हो जाएगा। इस कारण ऑयल और वाटर आपस में कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं। तो सोप हमारा क्या हो गया, एक इमल्सिफायर हो गया जो ऑयल एंड वाटर को क्या कर देता है, आपस में जोड़े रखता है। तो जैसे आपने ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ये हमने मिक्स कर दिया, इमल्सन तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सोप डाल दोगे, सोप सॉल्यूशन डाल दोगे, तो क्या होगा, सोप सॉल्यूशन ऑयल एंड वाटर को क्या करेगा, जोड़े रखेगा। तो ऑयल एंड वाटर को जोड़े रखना ये सोप का काम है, ये इमल्सिफायर का काम होता है, जिसके कारण हमारा इमल्सन जो है वो कैसा होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो बात समझ में आ गई कि इमल्सिफायर जो है इमल्सन को कैसे स्टेबलाइज करता है।